सॉरी। और हाथ जोड़ के भाई, मेरा किसी के लिए कोई हेट नहीं है। जो सही है उसको मैं सपोर्ट करूँगा। अज्जू भाई को मैं बहुत पहले सपोर्ट करता आ रहा हूँ, उनको सपोर्ट करूँगा हमेशा, चाहे भाई गलत हो या सही। व्हाट्सअप गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? मैं हूँ एकदम मस्त। मेरा नाम है वंश शर्मा। स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। आशा करता हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड अपने काम में व्यस्त होंगे। भाई, आज का टॉपिक कोई हमारा ब्लॉग नहीं है एंड आपने थंबनेल में देख लिया होगा एंड आपने पहली वाली क्लिप भी देख ली होगी। भाई, मैं बात करूँगा अज्जू 0008 के बारे में। अजय भाई, अजय नागर। ठीक है भाई। अज्जू भाई मेरे पड़ोसी हैं। भाई, मैं फरीदाबाद से बोल रहा हूँ, फरीदाबाद वंश शर्मा। ठीक है। अज्जू भाई हमारे पड़ोसी हैं, घाटा गुड़गांव के, सेक्टर 58। ठीक है। बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है यार, और मैं आज से सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत टाइम से पहले सपोर्ट करता आ रहा हूँ। एंड जो अब हो रहा है वो लिमिट से बाहर जा रहा है। ऐसा क्यों? पहले तो ये क्लिप देखो और मुझे फिर बताओ। अगर आपको कुछ समझ आती है तो, अगर आप इंसानियत के साथ हो तो ये वाली क्लिप देखो, फिर मुझे बताओ। के लिए ये मेरे को बोल रहा है कि मैं गंदी लड़की हूँ, एक गिरी हुई लड़की हूँ। ये बोल रहा है लड़का। अभी कीर्ति के लिए भी मल्टी दिन सारी बात बोल दी तो ये बोल रहा है कि कुसुम भी गलत है। ठीक है। चीट मेरा पति को सब पता है मैं कैसी हूँ। तुझसे ज्यादा मेरे आदमी को पता है। तेरे से ज्यादा मेरे आदमी को पता है। ठीक है। बोल बोल बोल। हाँ हाँ बोल बोल। लगाऊंगी। तेरे से ज्यादा मेरे आदमी को पता है, तेरे से ज्यादा। कोई बात नहीं मम्मी, बोल दो। भाई कीर्ति नॉस ले रही है। कीर्ति कीर्ति के लिए मर रहा है ये लड़का। मेरा भाई कीर्ति कुमार मर रहा। कीर्ति का कीर्ति कुमार मर रहा। कीर्ति कुमार है। कीर्ति कुमार मर रहा हूँ। कीर्ति कुमार है। कीर्ति कुमार मर रहा हूँ भाई। देख कीर्ति कुमार है भाई। ने जो कराना है एक सेकंड। ओए भरोसा होता है। सुन, तू यहाँ पर भरोसा। हाँ बोल। खड़ी हो। सुन, तो कीर्ति की डालूंगा मैं, कीर्ति की डालूंगा। डाल दो, कोई बात नहीं। देख रही तू बहन का जिनकी सगी बढ़ रही है, तेरी सगी। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बहन तो नहीं है। हाँ, जिंदगी में क्या दिक्कत है तो तेरी सगी नहीं होगी। देख देख, मैं अपने भाई मार के खाती हूँ। यू औरत डंकनी है। यू अपने कसम की रात तेरी हो जाएगी। यू बेटा, जो तूने मेरे बारे में इतनी गंदा वर्ड बोला ना आज, तेरी बाल लूंगा। भाई साहब, ये कीर्ति के लिए मेरी माँ पे सुबह हाथ ठाया। माँ कैसे मम्मी तेरी वीडियो तू मम्मी दिखाता है। सुबह मम्मी हाथ ठाया, अभी और दिन देख। हाँ, अब कीर्ति की डलेगी। और भाई जो एलविस का घर खा गई और अब मेरे भाई का घर खा गई। देखो ये पागल कर दिया उस लड़की ने अपने प्यार के चक्कर में, पूरा पागल कर दिया। ये घर पे मारने चढ़ रहा है, ये मारने चढ़ रहा है, ये मारने चढ़ रहा है भाई, मारने चढ़ रहा है। मौई आई आज इसीलिए ये आई है। अरे मारने चढ़ रहा हूँ मैं, अभी मारना आए मैं गाड़ी लेके कीर्ति के चक्कर में, कीर्ति के चक्कर में। झूठ मत बोल। स्क्रीनशॉट है मेरे को नहीं लगाई। कब आई तो सुनी लगाई नहीं लगाई। लगाई थी ना, अंत ना लगाई। तेरे बारे में बोल रखा था ना। यू औरत उरंडी के है। वो औरत के तेरी कीर्ति के लगे, कीर्ति के लगे तेरी जाने घर खा नहीं मारा। एलविश का घर खा के अब हमारा घर खा गई हूँ। इतनी खराब, इतनी घटिया औरत में देखी मैंने। इतनी घटिया औरत, इतनी घटिया औरत, इतनी घटिया औरत। भाई इसने मेरी ससुराल वालों को बहका रखा है। भाई, देख लियोगे आपने क्लिप। भाई, एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ। बहुत भाइयों को और मेरी बहुत बहनों को बुरी लगेगी ये बात, बट एक सच, कठोर सच बोलना चाहता हूँ। कठोर सच ये है कि भाई ना, जिस घर में ना एक से ज़्यादा मुखिया हो जाए ना, वो घर ख़त्म है भाई। इसको स्पष्ट हिंदी में बोलूँ कि भाई, घर का एक मालिक रहता है ना तो वो घर चलता है। अब एक घर में 10 मालिक हो जाएंगे ना, 10 डिसीजन मेकर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी में ना, अगर एक कंपनी चलती है भाई बॉस से, ठीक है, एक कंपनी का अगर एक ही बॉस रहता है ना एंड वही उसका डिसीजन मेकर होता है उस कंपनी का, तो वो कंपनी बहुत अच्छे से चलती है। क्यों? क्योंकि भाई उसमें डिसीजन लेने वाला एक ही बंदा होता है। वो डिसीजन लेता है एंड उसके नीचे वाले सारे काम करते हैं उसी के मुताबिक। ऐसे ही एक परिवार चलता है। परिवार में ना एक बड़ा बूढ़ा
जो सबसे बड़ा एजेड, एजेड नहीं बोले मतलब जिस परिवार में ग्रैंड फादर नहीं है, गार्जियन नहीं है, तो भाई वो ना उस परिवार में, तो जो सबसे बड़ा होता है, समझदार होता है, वही डिसीजन मेकर होता है भाई। बहन बेटी खोल के बोलूँगा, कुछ नहीं छुपाऊंगा। मैं भी यही देख रहा था, इनकी एक कुसुम दीदी है, कुसुम दीदी, बात फंस रही है सारी अज्जू भाई की एक इन्फिनिटी करके डिटेलिंग शॉप है, ठीक है। एंड डिटेलिंग शॉप में कृति मेहरा, जिसके ऊपर सारा कलेश हो रहा है, आप लोगों ने देख लिया होगा। मेरी तो वीडियो काफ़ी लेट आ रही है, मैं लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ, शॉर्ट में आपने बहुत देखी होगी, स्टोरीज भी देखी होगी, सब कुछ देखा होगा। कंट्रोवर्सी खाली उसी चीज़ के ऊपर है, जो कृति मेहरा। एंड कृति मेहरा के ऊपर बात चल रही है कि भाई अज्जू भाई चीट कर रहे हैं अपनी वाइफ को, प्रतिभा जी, कि कृति मेहरा के साथ, उनके साथ कुछ अफेयर चल रहा है, जो मेरा मानना बिल्कुल गलत है। मैं पर्सपेक्टिव से ऐसा क्यों कह रहा हूँ भाई, आज के टाइम में ना, आज के टाइम में सब मानते हैं जेंडर इक्वालिटी में, लड़का लड़के साथ काम करते हैं हर जगह, स्कूल कॉलेज ऑफिस हॉस्पिटल एवरीवेयर इन ओवरऑल वर्ल्ड। अब कोई उस अज्जू भाई का जो 0008 वाला इन्फिनिटी है, उसमें वो पार्टनर है। अब पार्टनर जिसने इन्वेस्ट करा है, अपना पैसा लगाया है, और वो साथ काम नहीं करेगा, तो फिर ऐसे नहीं चलता ना भाई। अज्जू भाई ने साफ बोली है कि मैं कृति को नहीं निकालूंगा। एंड प्रतिभा जी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तो आप बिना प्रूफ के बात मत करो, वन वे मत चलो। नहीं हो रहा विश्वास, अज्जू भाई की एक वीडियो और देखो, ये वाली। भाई सुनो, सीधी सबट बात। कुसुम बिमल 2 साल से मेरे साथ लग रही है। ऑनेस्टली मैं बताता हूं आपको, मेरे घर को खराब करने वाला तीसरा बंदा कोई नहीं था, 2 ये बंदे थे। भड़काने वाले ये थे। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि अपनी चलाने में, मतलब हमारे घर में हमारी बहन की चलती है। हमारे घर में खाना बनेगा तो हमारी बहन बताएगी, हमारे घर में कुछ आएगा तो हमारी बहन बताएंगी कि ये आएगा या वो आएगा। आपने एक चीज नोटिस करी होगी, अपने घर से ज्यादा यहाँ पड़ी रहती है। क्यों पड़ी रहती है? क्योंकि भाई ऑफकोर्स बहुत सारी चीजें हो जाती है कि वहां पे वो चीज मौज नहीं मिलती, यहां मिल रही है। बोर को बोल रही है कि भाई मेरे भाई को, मेरा भाई सही है। नहीं, भाई सही नहीं है, फिर तो भाई तो रंडीबाजी है। अभी तो सबने, तुमने यही घोषित कर रखा है मेरे को। मैं तो बोल रहा हूं तुम्हारे पे कोई भी प्रूफ मेरे खिलाफ है डाल दो। तुम कीर्ति का नाम ले रहे हो क्योंकि तुम्हें पता है ना तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तुम कीर्ति का नाम इसलिए लेके आ रहे हो सामने क्योंकि तुम पे सच्चाई नहीं है, बोलने बस की नहीं है, उसके ऊपर डाल रहे हो। मैं कह रहा हूं भाई, तुम पे जो भी प्रूफ है मेरे खिलाफ डाल दो। डाल ना भाई, किसका वेट कर रही है? कुसुम जी, आप अपने हस्बैंड को क्या बोल रहे थे? आज की रिकॉर्डिंग में बोलो, वो भी तो शायद आपने यही तो बोला था। और 1.5 महीने पहले आप भग के आए थे वहां से, वो तो बताओ। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इस पे, स्नैपचैट पे भी सब जगह लोगों को क्यों भग के आए थे? गाइस एक बार जाके पूछो कि क्यों भग के आए थे अपने घर को छोड़ के। तो और तू अपने बच्चों को छोड़ के कैसे लौट रही है यहाँ पे? तेरे बच्चे तो ऑलमोस्ट 13-14 साल के हो रहे, क्यों छोड़ के लौट रही है? अपना घर बसा लेती। अगर तू इतनी समझदार होती अपना घर बसा लेती। गाइस सीरियसली बोल रहा हूँ मैं तुम्हें, सच में एक चीज बताता हूँ। तुम्हें लग रहा हो कि भाई शर्म कर ले, बहन है। भाई ऑलरेडी बताऊं, 2 का घर इन्होंने खराब कर दिया, मेरा भी कर दिया। इनको सिर्फ एक चीज चाहिए, जमीन। ईगो, कि हमसे बड़ी ईगो किसी की नहीं होगी। जमीन चाहिए भैया, मैं क्लियर कह रहा हूँ। रिकॉर्डिंग है, डालूंगा कि मम्मी ने 9 कर कटवा देंगे, तू जमीन हमारे नाम करवा दे। हम भाई, हम जमीन ले जाओ सारी हमारी, मेरे पीछे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो भाई। काला जादू हमने करवा रखा, पंडितन का थम डोल रही हो। सुबह सुबह पंडितन का थम जा रही हो, काला जादू हमने करवा रखा। गंडा किसने बंद हो गेट पे? गंडा कौन बोलती बोल रही है कुसुम जी? क्यों होते कहते लगाई शिकार पड़ते थे, कहते लेकर आई, लेकर आई तो गंडा शकल दिखा कर डाल। जैसा था ना, हम तीनों भाई की नौस कर रखा ना हमारी जिंदगी। तुम दोनों बहनों ने मिलकर जो हमारी पूरे तीनों भाई की जिंदगी नौस करी है, मजा आ रहा तो है। सेम चीज पहले करी बेगन सुब्बे के टाइम में, पूजा रीना के टाइम में। तू यू एक बिम्बाली, और केस किसकी वजह लगा? बिम्बाली की वजह लगा। तू क्या तो कल प्रूफ दिखा दू, रीना पूजा थे बुलवा दूंगा चीज। तो देख लिया होगा आप, जो है पुरानी जो रिकॉर्डिंग्स, कॉल रिकॉर्डिंग कुसुम दीदी की जो भी है, मैं भी वही, मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है। मैं आपको पहले ही पता है, मैं बिना स्क्रिप्ट के काम करता हूँ। मेरे जो दिमाग में जो फीड होता है मैं वही बोलता हूँ, ठीक है।
और कोई हवा में बातें नहीं करता। प्रॉपर प्रूफ आपको दिखा रहा हूँ एक एक चीज़। कुसुम अधाना जी, दीदी बोलूँगा मैं, आप सब बहुत बड़े हो मेरे से, मैं बहुत छोटा हूँ। दीदी जी, आप किसी इंसान को ऐसे टीज़ नहीं कर सकते जैसे आप टीज़ कर रहे हो। एक बात बताओ छोटी सी, वो बंदा जब से इस लाइन में आया है एंड जब वो अपने पैरों पे स्टैंड हुआ है, तब इतना कलेश क्यों हो रहा है? इससे पहले क्यों नहीं कलेश होता था भाई? अज्जू भाई जैसा यूट्यूबर मैंने नहीं देखा भाई, अपनी फैमिली को ना बिल्कुल वो प्राइवेट रखता था। आज तक नहीं पता चलने दिया था, जब तक वायु नहीं हुआ था ना, वायु के होने के 1 साल तक उसने पता नहीं चलने दिया था कि भाई मेरा बेटा भी है और मेरी शादी भी हो रखी है। इतना प्राइवेट और इतना सब कुछ यूट्यूब मैनेज करके चलता था वो बंदा। भैया, किसी के गिरबान पे उंगली उठाने से पहले खुद अपने गिरबान में झांक लो। अज्जू भाई ने वो मतलब रिकॉर्डिंग में ना काट काट के डाल रहा हूँ, इतनी गाली गलौज है उसमें, और मैं अज्जू भाई की डाल रहा हूँ क्योंकि उनने कम गाली दिया। अगर आप लोगों की रिकॉर्डिंग डाल दूँ तो यूट्यूब बैन कर देगा इस वीडियो को, इतनी गाली है। अरे भैया, बात आती है चलो प्रतिभा दीदी पे, इनकी रिकॉर्डिंग सुनो, पहले कॉल रिकॉर्डिंग सुनो। ना 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 ना, मेरे को आना ही नहीं है। क्यों नहीं आना? मैं तो सीधा फ्लैट पे जाऊंगी। मैं तो कल देख रही हूँ, कल से फ्लैट। मैं तो सीधा फ्लैट पे जाऊंगी, वहीं पे मेरा छोरा छोड़ूंगी और दे के तेरे को तेरी टट्टी गाड़ी आराम से मैं मेरी नौकरी करूंगी। भाड़ में जा तू और भाड़ में जा तेरा खानदान, और फिर बताती हूँ मैं क्या होता है। तू रुक जा, मैं गुड़गांव में रह के तेरी ऐसी तैसी नहीं करी ना मैंने। तूने पंगा किससे लिया तू ये सोच ला। फिर प्रतिभा सोनी नाम है मेरा, याद रखना इस बात का। मैं ना ये रीना पूजा नहीं हूँ जो ना 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ के बेचारी यार, इनको 17 सालों तक तुम्हारी झेल ली उन्होंने 20-20 30-30 हजार रुपए चक्कर में। से लेके तेरे आकर्षण से लेके सब की आएगी। टेंशन मत लियो, टेंशन मत लियो, टेंशन मत लियो। तेरे कोई को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा मुझे, टेंशन मत लियो, घंटा टेंशन फर्क मत नहीं। लियो। रिकॉर्डिंग मेरे पास भी अरे है तेरी। पागल, मैं यार रहूंगी नहीं, मैं इंडिया में रहूंगी नहीं। तो बाहर में जाए ना मेरी बला से, बाहर में जा। तू कितना नंगा नाच कर, दुनिया तेरे को बोलेगी कि दूसरी रख रहा है, ये नहीं बोलेगी कि पहली के साथ और बच्चे के साथ रह रहा है। फर्क इतना तो था कि मैं तुझे फर्क इतना, हम तुझे दोस्ती वाली चीज, तू ये चीज वो लगा के जाएगी मेरे ऊपर अलग कलंक। और तूने तो कर रखा है, तुझे तो तेरे ऊपर कलंक ना लगाऊं मैं? कोई बात नहीं, तूने तो कर रखा है। मेरे साथ रह के मेरे चूते काटा तूने साथ रह के चूते काटा है। आराम से लगाओ अजय गुड़ैया, आराम से लगाओ। अब सवाल यह है, जो औरत खुद सीक्रेटली यूएस से मूव प्लान कर रही थी, वही अब अज्जू पर लॉयल्टी का लेक्चर कैसे दे रही है? सुन ले रिकॉर्डिंग, आप बताओ सामने वाला कितना भीख मांग रहा है। और झूठ देखोगे, एक झूठ देखोगे, ये झूठ देखो, लो ये फोटो देखो, फोटो जब तक खड़ा यो छोरा इस फील्ड पे समझ ले मैं जब बाकी। देख ली फोटो, फोटो में एक्सप्लेन करता हूँ फोटो में है क्या। प्रतिभा दीदी जी बोलती हैं मेरी यूएस में जॉब लगी थी और मैं यूएस जाऊंगी जॉब करने, ठीक है, यूएस जा रही दीदी। एंड हमारे अज्जू भाई को मतलब इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हुए कि भाई एक बताया तक नहीं कि भाई मैं जा रही हूँ। एंड वो किसी के साथ टच में थी, किसी के साथ नहीं था, मेरे को नहीं पढ़ना किसी मैटर में। मैं जिसको सपोर्ट कर रहा हूँ मैं उसके लिए बोलूँगा और मैं किसी के लिए नहीं बोलूँगा, ना मैं अपने मुँह से किसी के लिए कोई गलत वर्ड निकालूंगा। लेकिन जो गलत हो रहा है वो गलत हो रहा है एंड कोर्ट में केस चल रहा है। और भगवान जाने कोर्ट में केस चल रहा होगा नहीं चल रहा होगा, क्योंकि स्नैप तो आप लोग भी अपडेट रहते होगे, कौन कोर्ट जा रहा है, कौन पुलिस स्टेशन जा रहा है, रेगुलर बेसिस पर अपडेट आ रहे हैं। एंड बात आती है जिसके ऊपर इतना कलेश हो रहा है, वो कलेश हो रहा है ज़मीन के ऊपर। हर घर की कहानी है, लैंड डिस्प्यूट इज़ द बिगेस्ट डिस्प्यूट इन एवरी फैमिली। मानते हो ये बात? हर घर की कहानी होती है ये भाइयों में। यहाँ तो बहनों की लड़ाई है, भाई और बहनों की। एक ज़मीन के पीछे अगर आपको अपना हिस्सा ही चाहिए तो आप उस चीज़ के ऊपर लड़ो ना, किसी की पर्सनल लाइफ, किसी के एलिगेशन मत लगाओ। वो बंदा मेहनत यहाँ से कहाँ तक, मतलब अज्जू भाई पहले से ठीक थे, सब कुछ ठीक थे, लेकिन बंदा जब वो अब एक्चुअल स्टैंड हो चुका है, अपना एक्चुअल काम खोल चुका है, इतना अच्छा खासा काम चल रहा है, तो अब क्यों जल रहे हो आप लोग उससे? मत जलो ना भाई, काम करो। कोई ग्रो हो रहा है तो उसको अप्रिशिएट करो ना, टांग तो मत अड़ाओ किसी के काम उसमें। किसी का अच्छा नहीं चाहते तो किसी का बुरा भी मत चाहो। छोटा सा जीवन है, हंस खेल के बिताओ इस जीवन को, कुछ नहीं रखा लड़ाई झगड़ों में। भाई मैं ना एक ही बात बोलना चाहता हूँ,
भाई बस अगर चुप है ना आज तो अपने बेटे के चक्कर में चुप है, वायु के चक्कर में। एंड भाई ने ये क्लिप आपने कहीं देखी नहीं होगी, लेकिन ये क्लिप अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर आपने देखी हो तो फिर बताना मुझे, नहीं देखी तो ये वाली क्लिप देखो एक बार। वायु के चक्कर में भाई ने एकदम सच बोला है, देखो। था बहुत देर से, क्योंकि मुझे मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे अंदर से ना बार बार बीच बीच में वो चीज निकल के आ रही थी। हाँ, तो क्या कह रहे थे एक इंसान, 100 मूसों को खा के बिल्ली हज को चली आज। वाह भाई वाह, मौज करती दिल तो। रियलिटी आप बताओगे, सच्चाई साथ दिया। किस चीज का साथ दिया था? कल परसों तो आप ही शायद गाली दे रहे थे, साथ दिया मेरा, इतना दिया। वायु शायद इस घर में, वायु मेरी वजह से घर में है, किसी तीसरे बंदे की वजह से नहीं है। मेरी वजह से वायु घर में है, और मेरी वजह से ही सब कुछ हुआ था, ये ध्यान रखियो। और मैं नहीं करूंगा एक्सेप्ट मैं चीजें, क्योंकि जो चीज मेरे साथ हुई है भाई, मैं कह रहा हूं मेरी जगह कोई और बंदा हो तो वो भी नहीं करता भाई, लड़का नहीं करेगा। मैं अगर मेरी जगह कोई और लड़का हो तो नहीं करता भाई वो चीज जो तूने करके बैठी है। तो या तो खुद सच्चाई बता दू, वरना तो मुझे तो अच्छे से आती है। हमेशा मैं रोक गया था, क्योंकि मैं एक चीज समझाता हूँ, क्योंकि यार मेरे सामने ना उस बच्चे की शक्ल आ जाती है, और मैं नहीं चाहता यार कि उसकी लाइफ कल को खराब हो, उसके लोग बोले यार, उसको बोले, उसके बारे में सब चीजें करे। और हमेशा उसने ही मेरे को रोका है। मैं पता हूं, मैं कभी डरा नहीं हूं इन चीजों से, उसने मेरे को रोका। मैं यार नहीं यार, इस बच्चे की लाइफ खराब हो जाएगी, इस बच्चे की लाइफ खराब हो जाएगी यार। बट इनको नहीं रुके, ये नहीं रुके। अगर तुझे सच में वायु की फिक्र होती तू यूट्यूब पे चीजें करती नहीं, तुझे सच में वायु की फिक्र होती ना तो तू ये चीज लाती नहीं। जिसको घर बसाना होता ना वो ये काम करती रही, ठीक है। पर तूने तो बहुत नेक्स्ट लेवल काम करे बैठी। चलो भगवान देख रहा है और उनका फल भी दे रहा है तेरे को, बट वायु के सहारे मत कर, उस बच्चे को दूर रखे और बढ़िया रहेगा। अगली चीज, उसने अभी तक रोका था, आज उसी को मैं बोल के आया था कि माफ कर दो बेटा, पर जो मैं झेल के बैठा हूं तुझे नहीं झेलने दूंगा वो चीज। यहाँ ये चीज़ साबित हो जाती है, एक बाप अपने बेटे को ना यहाँ रख के पालता है अपनी पलकों पे। एंड वो भाई ने ना सच कर दिया कि जितनी भी दिक्कतें हो रही है ना, भाई अपने छाती पे ले लेगा, लेकिन बेटे पे बात नहीं आने देगा। और ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। आज जो भाई अगर काम कर रहे हैं ना, और जो लड़ाई लड़ रहे हैं अपने बेटे के मारे लड़ रहे हैं, और ये अगर इन केस, जहाँ तक मेरे को लगता है, अगर वायु नहीं होता ना तो भाई छोड़ चुके होता अब तक। भाई ऐसे काम नहीं चलता यार, एक ही जीवन है भाई, हंस खेल के बिताओ ना इसको। एंड प्रतिभा दीदी, आप जो ये कर रहे हो इसे तो यूट्यूब पे तो कम से कम मत लेकर आओ, अपने घर की दिक्कतें बाहर तो मत दिखाओ। अगर आपके घर की दिक्कतें हैं, अगर आपके पति में दिक्कत है, अगर अज्जू भाई में दिक्कत है, तो अज्जू भाई से बैठ के बात करो ना। अगर कृति मेहरा के साथ दिक्कत है तो कृति मेहरा के साथ बैठ के बात करो ना। यूट्यूब पे व्यूज़ के लिए क्यों कर रहे हो ये सब? क्या अज्जू भाई ने आज तक कभी डाला कभी यूट्यूब पे कुछ? भाई मेरा मानना ये है, जो बंदा गलत होता है ना वही ज़्यादा शोर मचाता है। तो हम क्या सारी ऑडियंस ये मान ले क्या आप गलत हो, आप ज़्यादा शोर मचा रहे हो, आप ही ज़्यादा जस्टिफिकेशन दे रहे हो, हाय मेरे साथ ये हो गया, हाय मेरे साथ वो हो गया? भाई क्यों कर रहे हो यूट्यूब पे यार ये सब? आप तो अपना मजाक उड़वा ही रहे हो, अपने बच्चे का ही मजाक उड़ा रहे हो। बच्चा तो आप ही का है ना, कल को बड़ा होगा, इतना कुछ देखेगा, वही कहेगा। आप तो उसके लिए बच्चे के मन में एक गलत इम्पैक्ट डाल रहे हो ना फ्यूचर के लिए। मत करो भाई, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। बाकी ख़त्म करता हूँ इस टॉपिक को। अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो उस चीज़ के लिए सॉरी। और हाथ जोड़ के भाई, मेरा किसी के लेके कोई हेट नहीं है, जो सही है उसको मैं सपोर्ट करूँगा। अज्जू भाई को मैं बहुत पहले सपोर्ट करता आ रहा हूँ, मैं उनको सपोर्ट करूँगा हमेशा, चाहे भाई गलत हो या सही हो, सपोर्ट करूँगा तो करूँगा। चलो, आशा करता हूँ आपको मेरी इस टॉपिक पे मेरे कुछ वर्ड्स जो मैंने रखे आपके सामने शायद अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड हो सके तो इसको अच्छे से अच्छा शेयर करना, ताकि तक
प्रतिनिधि आप देख पाओ इस चीज़ को कि आप क्या कर रहे हो। ये चलो, बाय बाय।